कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम, मतलब हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड बिफोर अथोराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कंटीजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए होता है। द प्रेसिडेंट कैन ऑथोराइज स्पेंडिंग फ्रॉम कंटीजेंसी फंड बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू मीट अर्जेंट अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर। This is later validated by Parliament through Appropriation Act under Article 116 और 116। मतलब कंटिजेंसी फंड से प्रेसिडेंट पहले ही अप्रूव करके फंड निकाल सकते हैं, लेकिन इसको बाद में मतलब आगे जाके पार्लियामेंट्री मतलब वैलिडेट करवाना पड़ेगा। दिस लेटर वैलिडेट बाय पार्लियामेंट थ्रू अप्रोप्रिएशन एक्ट अंडर आर्टिकल 116 और 116 के थ्रू इन ए टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी पार्शियली टू बट डज नॉट इंक्लूड द लीगल मैकेनिज्म बाय ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट यूज्ड बिफोर ऑथराइजेशन। ठीक, उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल लिया जाता है। बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट करेक्ट। कांट स्पेंड गलत है, स्पेंडिंग इज अलाउड विथ कंडीशंस। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट। मतलब यूनियन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का इकोनॉमी वाला वो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर, हाँ, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो प्रिपेयर करता है। नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट पार्लियामेंट से अप्रूवल, ऐसा कुछ नहीं है। नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट पार्लियामेंट से अप्रूवल, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। कंटिजेंसी फंड से मतलब पहले निकाल लिया जाता है, फिर अप्रूवल लिया जाता है। डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। डिसबर्समेंट देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर the Department of Economic Affairs under Minister of Finance prepare and present the budget, not the Department of Revenue. Department of Revenue नहीं वो करता है। Under Article 114(3), withdrawal from the Consolidated Fund of India needs parliamentary authorization. Article 114(3) जो कंसोलिडेटेड नीड्स पार्लियामेंट्री, कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन जरूरी है। पब्लिक अकाउंट इज एक्सिक्यूटिव कंट्रोल्ड, डज नॉट नीड पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन। जो पब्लिक अकाउंट है वो एक्सिक्यूटिव मतलब इसको पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। पब्लिक अकाउंट को प्रधानमंत्री मंत्री मामला चला सकते हैं। ये जो पब्लिक अकाउंट होता है वो एक्सिक्यूटिव कंट्रोल होता है। मतलब द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 266(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड पब्लिक मनी। ये क्या करता है? पब्लिक मनी होल्ड, जैसे पीएफ हुआ रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एक्टिंग एज ए बैंकर। मतलब ये क्या पब्लिक अकाउंट क्या मतलब वो करता है बैंकर या बैंकर और ट्रस्टी। एंड ये इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर विड्रॉ। इसको निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए ये पब्लिक अकाउंट का क्या इस्तेमाल होता है, ये समझिए एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे स्मॉल सेविंग्स हो गए, पीएफ हो गया, डिपॉजिट हो गया या एडवांसेस हो गया, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है? ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट other than those credited to consolidated fund be credited to the public account। और इसका नेचर क्या है? फंड्स इन द पब्लिक अकाउंट डू नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट एंड दे आर इवेंचुअली रिपेड टू डिपोजिटर्स। ये गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं होता है, जबकि जो उसमें पैसा डाल रहा है उसी को क्या करना है? वापस करना है गवर्नमेंट को। नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट्स from the public account because the funds are essentially held in trust and are not the government revenue। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं होता है, ये समझिए ट्रस्ट होता है जिसमें लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं
और फिर गवर्नमेंट उनको बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के वापस करेगी। इसमें क्या क्या हो सकता है? स्मॉल सेविंग स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट बोथ इंटरेस्ट बियरिंग एंड नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, एडवांसेस, रिजर्व फंड, रिमिटेंसेस और सस्पेंस हेड। द पब्लिक अकाउंट कंप्रोमाइजेस 6 सेक्टर, 6 सेक्टर्स हैं, जैसे स्मॉल सेविंग्स प्रोविडेंट फंड्स, रिजर्व फंड, डिपॉजिट एंड एडवांसेस, सस्पेंड एंड मिसलेनियस, रेमिटेंसेस एंड कैश बैलेंस। ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रास्ट विथ consolidated fund, the public account is distinct from consolidated fund of India, which holds all government revenue and expenditure that require parliamentary approval. कंसोलिडेटेड फंड को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है, पब्लिक फंड को नहीं, पब्लिक अकाउंट को नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन पार्लियामेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। Department of Economic Affairs under Ministry of Finance is entrusted with preparing and presenting the annual finance statement या यूनियन बजट। देखिए, यूनियन बजट नहीं कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में टू पार्लियामेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हैंडल्स टैक्स मैटर एंड इन्फोर्समेंट बट नॉट बजट रिप्रेजेंटेशन। Department of Revenue focus on tax policy and collection. Department of Economic Affairs prepares and presents the budget. Financial services deal with banking, insurance and pensions expenditures, monitors fiscal discipline and control expenditure, not budget formulation. How many demands for grants are put before Parliament as part of the annual budget under Article 113? मतलब कितने डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो हैं पार्लियामेंट के सामने वो किए गए। तो द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट वराइज ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। इन द रिसेंट डाटा देयर वेयर अराउंड 100 to 105 डिमांड्स, 102 to 105 डिमांड्स। Article 113 governs process of voting on demands for grants in लोक सभा। ठीक, तो ये मामला है, या तो 104 हो सकता है, हाँ 104 ही हो सकता है, या तो नन ऑफ द एबव होगा। फंड के बारे में देखा जाए, कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266(1) पार्लियामेंट कंट्रोल करता है ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू, लोन एंड रिसिप्ट, रिक्वायर पार्लियामेंट अब एनी अप्रूवल। बिल्कुल सही है। कंटिजेंसी फंड आर्टिकल 267 प्रेसिडेंट ऑन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट वो करते हैं रिलीज, कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट के बिहाफ पे, फिर बाद में पार्लियामेंट को मतलब ये बताया जाता है कि हाँ पैसा निकालेंगे। एक इसके लिए वो होता है, और अप्रोप्रिएशन बिल बाद में पास किया जाता है जो पैसा निकाला जाता है। फॉर अर्जेंट रिजर्वेशन एंड एक्सपेंडिचर और पार्लियामेंट्री अप्रूवल नो यूज्ड इन एडवांस, पहले ही निकाला जाता है। पब्लिक अकाउंट 266(2) एक्सिक्यूटिव विदाउट वोट, कंट्रोल हुआ एक्सिक्यूटिव विदाउट वोट। यूजेस किस में आता है? EPF, स्मॉल सेविंग्स सेक्टर में। रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री एनी अप्रूवल नहीं। ठीक, money bill has been defined by the constitution under article 110. 110 provides the definition of money bill. Money bill contains only provision related to specific financial matter like taxation, borrowing and consolidated funds etc. ठीक, वहीं आर्टिकल 109 के बारे में देखा जाए, डिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ मनी बिल्स इन पार्लियामेंट स्पेशली पासेज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा लिमिटेड रूल, ये 109 में बताया गया। 110 डिफाइंस व्हाट क्वालिफाइज एज ए
मनी बिल मतलब ये बताता है कि क्या मनी बिल हो सकता है, जैसे बारोइंग हो गया या मतलब बारोइंग, टैक्सेशन या कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड क्या है जो मनी बिल है। आर्टिकल बी एन सी incorrect since only article 110 defines it. Money bill is defined in which article of Constitution of India? Article 110 डिफाइन किया गया है 110 के मतलब उसमें आर्टिकल 110(1) स्पेसिफिकली डिफाइंस मनी बिल लिस्टिंग 7 एक्सक्लूसिव कैटेगरी इवन ए टू जी, मतलब 7 कैटेगरीज उसमें मेंशन है ए टू जी। A bill is deemed to be a money bill as per Article 110 if it contains provision dealing with matters relating to, वो मनी बिल समझा जाएगा अगर ये मैटर्स के इंक्लूड किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू 110(1) ए बिल इज कंसिडर्ड मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग टू वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा? रेगुलेशन ऑफ बारोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बारोइंग कैसे मतलब बारो करना है क्या नहीं करना है ये रेगुलेट करता है। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड, मतलब दोनों का कस्टडी किसके पास है? मनी बिल। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट, ये सब क्या है? इंक्लूड होते हैं मनी बिल में। ठीक, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन और स्टेट, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड, और रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट कंस्टिट्यूट्स द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110? आर्टिकल 110 defines the money bill as the one that contains provision related to taxation, imposition, abolition और alteration, ये सब है तो वो मनी बिल है। बोरोइंग्स, कस्टडी एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जैसे कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड, उसके कस्टडी और उसको कैसे लागू करना है, कहाँ खर्च वर्च करना है, ये वाला मामला भी मनी बिल में आता है। एक्सपेंडिचर डिक्लेरेशन, ये बताना कि कहाँ कहाँ खर्च होगा। रिसिप्ट एंड ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट, क्या पैसा मिल रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, उसका ऑडिट भी मनी बिल में ही आता है। इंसिडेंटल मैटर्स, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर कुछ और मामला हुआ तो भी। ऑल आर करेक्ट इंडिविजुअली बट ट्रू मनी बिल में कंटेन मल्टीपल ऑफ देम, ये सब इंडिविजुअली तो ठीक है लेकिन मनी बिल इन सब में कई को भी कंटेन कर सकता है। ठीक है। Which one of the following subject is not included? The provision of money bill, provision of imposition of fine and penalties, ये क्या है? मनी बिल में नहीं आता है। आर्टिकल 110 ए मनी बिल does not include provision related to criminal penalties, fines और punishments। कोई फाइन, पेनाल्टी या पनिशमेंट मनी बिल के अंदर नहीं आता है। These are considered general laws, not fiscal या financial provisions। ये जनरल लॉज है, ये फाइनेंशियल प्रोविजंस नहीं है। टैक्सेस हैं, बारोइंग्स हैं, कस्टडी ऑफ फंड्स हैं, लेकिन इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और पेनल्टीज नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड है। टैक्सेशन इंक्लूड है, बारोइंग इंक्लूड है, कस्टडी ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, उसमें कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी दोनों है। एक्सपेंडिचर डिक्लेरेशन है, रिसिप्ट एंड ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट है, इंसिडेंटल मैटर है। ठीक है, लेकिन कोई ये बिल मतलब कोई पेनाल्टी वेनाल्टी लगाना ये सब नहीं है। ए बिल इज़ ए मनी बिल इफ़ इट कैन ओनली कंटेन्स imposition, abolition, alteration of any tax। ठीक, borrowing by the government, custody of consolidated and contingency fund, appropriation of funds, declaration of expenditure, receipts of money or audit of accounts, any incidental matters। अब ये ओनली लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस ए मनी बिल, राज्यसभा कांट रिजेक्ट और एमेंड ए मनी बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल एंड देयर डिसीजन इन फाइनल एंड बाइंडिंग। स्पीकर ही लोकसभा का ये डिसाइड कर सकता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है, और उसी का फाइनल क्या होता है, एकदम
फाइनल होता है और बाइंडिंग भी होता है, वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। Which of the following is not correct? ईच मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल, बिल्कुल सही है। ईच फाइनेंस बिल इज नॉट ए मनी बिल, ये भी सही है। मनी बिल इज ए एवरी मनी बिल इज ए फाइनेंस बिल, और ओनली बिल्स डीलिंग एक्सक्लूसिवली विथ मैटर इन आर्टिकल 110 आर मनी बिल्स, वो फाइनेंस बिल नहीं होते हैं। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, बिल्कुल सही। फाइनेंस बिल एंड मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। फाइनेंस बिल इज प्री साइंड बाई प्रेसिडेंट, नहीं, द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोडक्शन, नॉट ए प्री साइंड। रिकमेंडेशन वो होता है, मतलब साइन नहीं होता है, ये रिकमेंडेशन होता है। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोडक्शन, प्री साइन नहीं, नॉट ए प्री साइन। राज्यसभा कैन डिटेन द फाइनेंशियल बिल फॉर 14 days, करेक्ट है, अप्लाइज टू मनी बिल्स। प्रेसिडेंट कांट रिफ्यूज टू साइन ए फाइनेंस बिल, प्रेसिडेंट कैन सेंड ए फाइनेंस बिल नॉट मनी बिल बैक वंस, ठीक है। राज्यसभा कैन अमेंड द फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल इज लाइक एन ऑर्डिनरी बिल, हेंस राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट। जो फाइनेंस बिल होता है वो क्या होता है, वो ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, इस वजह से राज्यसभा क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। ऑन डेडलॉक ऑफ फाइनेंस बिल जॉइंट सेशन कैन बी कॉल्ड, बिल्कुल सही है, ओनली फॉर फाइनेंस बिल नॉट फॉर मनी बिल्स, ठीक। अब देखिए, money bills and constitutional amendment bills require president's prior recommendation for introduction, and in case of money bills, president assent is mandatory. ठीक है। Which one of the following statement about a money bill is not correct? A money bill can be tabled in either house of, नहीं, सिर्फ लोकसभा में। रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का चाहिए। ओनली द लोकसभा हैज़ द अथॉरिटी टू इंट्रोड्यूस ए मनी बिल। ए मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस, नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड इफ ए बिल इज मनी बिल, हाँ, आर्टिकल 110। राज्यसभा मस्ट रिटर्न ए मनी बिल विद इन 14 days, हाँ भाई बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट कांट रिटर्न ए मनी बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, बिल्कुल सही है। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट, फाइनेंस बिल सेंड टू राज्यसभा कैन बी अमेंडेड, रिजेक्टेड, बिल्कुल सही है। फाइनेंस बिल, मनी बिल सेंड टू राज्यसभा कांट बी अमेंडेड, रिजेक्टेड, बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन विद इन 14 days। नो जॉइंट सीटिंग फॉर मनी बिल बट कैन बी फॉर फाइनेंशियल बिल। नो जॉइंट सीटिंग फॉर मनी बिल, लेकिन फाइनेंशियल बिल के लिए हो सकता है। देयर इज नो जॉइंट सीटिंग फॉर मनी बिल, आर्टिकल 110, बट फाइनेंस बिल बीइंग गवर्नड लाइक ऑर्डिनरी बिल may lead to joint sitting if deadlock occurs, ठीक।
Who among the following decide whether a particular bill is money bill or not? So, Speaker of Lok Sabha. As per Article 110(3) of the Indian Constitution, if any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of Speaker of House of the People Lok Sabha shall be final. President सिर्फ रिकमेंड करते हैं, डिसाइड नहीं. प्राइम मिनिस्टर हैज़ नो रोल इन डिसीजन. कैबिनेट अगेन नो अथॉरिटी इन दिस मैटर. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ फाइनेंस बिल देखते हैं. मनी बिल आर्टिकल 110. ठीक. फाइनेंस बिल 1 इन्वॉल्व मैटर्स इन आर्टिकल 110 एंड अदर मैटर्स, जैसे इंट्रोड्यूस लाइक ऑर्डिनरी बिल. ठीक. ये 110 मैटर भी इंक्लूड हो सकता है और अदर मैटर्स भी. लेकिन फाइनेंस बिल 2 डील ओनली विद जनरल फिजिकल मैटर्स जैसे टैक्सेशन चेंजेस एंड ड्यूटीज एक्सेट्रा. मनी बिल ओनली लोक सभा ऑन प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन. स्पीकर्स फाइनल से, स्पीकर का मतलब फाइनल इससे होगा कि ये है कि नहीं है. राज्यसभा कांट अमेंड. ठीक. फाइनेंस बिल ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल्स इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस कैन बी अमेंडेड बाय राज्यसभा. जॉइंट सेशन अलाउड है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें देखना है. ईच मनी बिल इज ए फाइनेंस बिल, सही है. ईच मनी बिल इज ए टाइप ऑफ फाइनेंस बिल एज इट डील विद टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक. ईच फाइनेंस बिल इज ए नॉट ईच, हाँ ये भी सही है. मनी बिल. फाइनेंशियल बिल्स आर ब्रॉडर, ओनली दोज आर डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद मैटर इन आर्टिकल 110 आर मनी बिल्स. Finance bill can be introduced in Lok Sabha only. Finance bill. Both money bills and finance bills type 1 can only be introduced in Lok Sabha, not Rajya Sabha. ठीक. फाइनेंस बिल और ये मनी बिल दोनों लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, जो टाइप 1 का है. फाइनेंस बिल इज प्री साइंड बाय द प्रेसिडेंट. Correct. Finance bill and money bill need the president's recommendation before introduction. Rajya Sabha can detain the finance bill for 14 days. Incorrect. This is true for money bills only. Rajya Sabha can detain the finance bill for 14 days. For finance bill, Rajya Sabha can amend or reject. There is no fixed deadline. President can't refuse to sign on finance bill. Incorrect. President can refuse to sign on a finance bill and can return it to reconsideration, unlike a money bill. Rajya Sabha can amend the finance bill. सही है. Finance bills are treated as ordinary bills in procedure and Rajya Sabha has equal powers on deadlock on financial bill. Joint session can be called. सही है. Yes, joint session. Yes, joint sitting applies to finance bill, not money bill. ठीक. Which one of the following statement about a money bill is not correct? Which one of the following statement about money bill is not correct? Which one of the following statement about a money bill? A money bill can be tabled in either house of parliament. ये गलत है. A money bill can be tabled in either, गलत है. Money bill can only be introduced in Lok Sabha as per Article 110. द स्पीकर ऑफ लोक सभा इज फाइनल अथॉरिटी. सही है. वो बताता है कि वो मनी बिल है कि नहीं है. आर्टिकल 110(3) सेज स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल ऑन वेदर ए बिल इज मनी बिल. राज्यसभा मस्ट रिटर्न ए बिल विद इन 14 days. बिल्कुल सही है. ठीक है. रिकमेंडेशन देखिए. नो पावर टू अमेंड और रिजेक्ट, मस्ट रिटर्न इन 14 days. President can't return a money bill. सही है. President must give assent to a money bill. No power to return it. With reference to the finance bill and money bill, consider finance bill sent to Rajya Sabha can be amended, rejected. बिल्कुल सही है. It follows ordinary legislative procedure. लेकिन मनी बिल ऐसा नहीं वो करता है. मनी बिल सेंट टू राज्यसभा कांट बी अमेंडेड, रिजेक्टेड, ओनली रिकमेंडेड. बिल्कुल सही है. विद इन 14 days. No joint sitting for money bill but joint sitting for finance bill. हाँ मतलब joint से, हाँ सही है. No joint sitting for money bill is correct.
But joint sitting for finance bill is not always mandatory. It depends on president's discretion under Article 108. तभी जब प्रेसिडेंट बुलाएं, ठीक है. Who decides whether a particular bill is a money bill? Speaker of Lok Sabha. Article 1 under Article 103 of Indian Constitution. If any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of Speaker of the House of People Lok Sabha shall be final. ठीक है. प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट ओनली रिकमेंड्स नॉट डिसाइड्स. प्राइम मिनिस्टर रॉन्ग, नो रोल इन डिटर्मिनेशन. स्पीकर लोकसभा में कैबिनेट has no constitutional role in this. Types of finance bill. Money bill. Article 110 only deals with taxation, borrowing and expenditure. Finance bill type 1 deal with Article 110 plus other provisions. और फाइनेंस बिल टाइप 2 जनरल फाइनेंशियल बिल्स नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 110. अब देखिए फाइनेंस बिल, यार इतना कुछ याद करना पड़ता है, क्या बताऊँ मैं. आर्टिकल 110 मनी बिल. फाइनेंस बिल टाइप 1 117(1). इंट्रोडक्शन लोकसभा ओनली. फाइनेंस बिल टाइप 1 लोकसभा, ये भी लोकसभा ओनली. राज्यसभा पावर रिकमेंड ओनली. फाइनेंस बिल कैन अमेंड और रिजेक्ट. मनी बिल Who certifies money bill? Speaker. As per Article 110(3) of the Constitution of India, if any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the Speaker of the House of the People shall be final. Look, President, no such power is given to President. Vice President, no role in certifying a money bill. Speaker, final authority to certify a bill as a money bill. Council of Ministers, they recommend but do not certify. Once a speaker certify a bill as a money bill, this decision is final and not subject to judicial review as per current interpretation. मतलब कोई मतलब वो स्पीकर का ही बात फाइनल है और कोई कुछ कह नहीं सकता, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता. Who decides whether a bill is a money bill or not? Speaker of Lok Sabha. Explanation सेम एज 101(3) में जो कहा गया है. स्पीकर एलोन हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड. खुद ही कर लेगा वो. प्रेसिडेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर का कोई ज़रूरत नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ मनी बिल? इट इज़ प्रेजेंटेड इन लोकसभा, सोलेली लोकसभा में अंडर आर्टिकल 110 एंड आर्टिकल 109(1). ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट. राज्यसभा में नहीं प्रेजेंट किया जाता है, वो भेजा जाता है बस कि कोई रिकमेंडेशन हो तो 14 दिन के अंदर दे दीजिए, नहीं तो हम मान लेंगे कि मनी बिल हमारा पास हो गया है. फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, नहीं. फॉल्स फॉर मनी बिल्स, ठीक. कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर हाउस, गलत है. कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, गलत है. कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, सही है. Question might mention finance bill, but the intent is money bill. A money bill can only be introduced in Lok Sabha and only with the President's recommendation. The finance bill of India government is present in lower house. Finance bill like the money bill is introduced only in the Lok Sabha, lower house. Rajya Sabha, upper house has limited powers regarding finance bill. Finance bill include provision regarding taxation, government borrowing or other fiscal policies, and is part of annual finance statement budget under article 112. ये सब किसके अंदर आता है? पार्ट किसका है? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, मतलब बजट का पार्ट होता है. आर्टिकल 112. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, नहीं. इन राज्यसभा में नहीं, आइदर नहीं, सिर्फ लोकसभा. कांट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, नहीं. इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, सही. आर्टिकल 110 and 109. The money bill can be introduced only in Lok Sabha with President's recommendation. Rajya Sabha can't reject or amend, only suggest changes within 14 days. ठीक है. Money bill can be presented only in Lok Sabha.
Only Lok Sabha can introduce a money bill. Rajya Sabha's role is advisory and no joint session is held in the case of disagreement. No, राज्य सभा रोल इज सिर्फ राज्यसभा का रोल एडवाइजरी है और कोई जॉइंट सेशन नहीं हो सकता डिसएग्रीमेंट के दौरान मनी बिल को लेकर। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, गलत है। राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी बिल, सही है। मनी बिल इज बिल इन राज्यसभा, गलत है। राज्यसभा मस्ट पास और रिटर्न विद इन 14 डेज, सही है। राज्यसभा में रिटर्न विद रिकमेंडेशन, सही है। दो लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग मनी बिल्स। ठीक, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 और प्रोसीजर 109। 117 फाइनेंशियल बिल। 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द का उपयोग नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आर्टिकल 265 नो टैक्सेशन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 नो टैक्सेशन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल मनी बिल 110 फाइनेंस बिल टाइप 1 117(1) स्पीकर सर्टिफिकेशन मनी बिल के लिए रिक्वायर्ड है, फाइनेंस बिल के लिए नहीं। राज्यसभा पावर मनी बिल रिकमेंड मतलब सिर्फ रिकमेंड कर सकता है राज्यसभा। ठीक, फाइनेंस बिल कैन अमेंड और रिजेक्ट, फाइनेंस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है जो 117 के अकॉर्डिंग, और अमेंड भी कर सकता है। इंट्रोडक्शन मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों लोकसभा में ही वो पास मतलब पहले वो आएंगे। जॉइंट सेशन मनी बिल के लिए नॉट एप्लीकेबल। फाइनेंस बिल के लिए अगर डिसएग्रीमेंट होता है तब एप्लीकेबल है। प्रेसिडेंट रोल कांट रिटर्न फाइनेंस बिल। आर्टिकल 117(1) में जो है वो कैन रिटर्न, लेकिन फिर बस अपनी एडवाइस के लिए, फिर अगर दोबारा चला गया तो साइन करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन इज करेक्ट, लोकसभा सही है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, गलत है। आर्टिकल 110 और 10191 स्टेट इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। लोकसभा इज द ओनली हाउस वेयर ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, आइदर हाउस नहीं। Unlike ordinary or financial bills, money bill can't be introduced in Rajya Sabha. Can't be introduced in Lok Sabha, false. Lok Sabha is the only place where it must be introduced. Article 110 defines the money bill. Article 109 said it shall not be introduced in Rajya Sabha. Money bill is introduced in Lok Sabha. As per Article 110 and Article 109(1), Rajya Sabha has no power to introduce money bills. Joint sitting is not allowed for money bills, only for ordinary bills. A money bill under the Constitution of India is tabled in Lok Sabha. Rajya Sabha can't introduce a money bill. Public Account Committee not related to introduction procedure. Lok Sabha is the only house where money bill is introduced or tabled. Simultaneously in both houses falls for money bill. It is sequential, not simultaneous. A money bill passed by Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha, also when no action is needed are taken by Rajya Sabha within 14 days. Article 109(2) of the Constitution, Rajya Sabha has 14 days to return the bill with or without recommendation. If no action is taken within 14 days, the bill is deemed passed. If a money bill is accepted in Lok Sabha, Rajya Sabha can withhold it maximum to 14 days. Rajya Sabha can delay the finance bill sent for its consideration by Lok Sabha for maximum period of 14 days. If finance bill is a money bill, as often in case of budget, then 14-day rule apply. अगर फाइनेंस बिल मनी बिल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 जो डिफाइन करता है तो 14 डे रूल के तब अप्लाई करता है। इफ़ फाइनेंशियल बिल वन अंडर आर्टिकल 117(1), राज्यसभा हैज़ नॉर्मल पावर टू अमेंड और रिजेक्ट, अगर वो फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117(1) के अकॉर्डिंग है तो। इन हाउ मेनी डेज राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न मनी बिल इन लोकसभा? 14 डेज एज पर आर्टिकल 109(2) ये प्रोसीजर बताता है। Within 14 days mandatory provision failure deemed to be passed by both house.
Which of the following procedure will be enable the adoption of money bill that was once passed by Lok Sabha but was amended by Rajya Sabha? Which of the following procedure will enable the adoption of money bill that was once passed by Lok Sabha but was amended by Rajya Sabha? अच्छा, जो तो it will be deemed to have been passed if the Lok Sabha passes it again either by accepting or rejecting the amendment. या तो मतलब उसका मन मतलब अगर राज्यसभा अमेंड भी कर दे रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मनी बिल को अमेंड कर दे रहा है या मतलब रिजेक्ट कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है. राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड अमेंडमेंट्स विच लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट. द फाइनल वर्ड रेस्ट विद लोकसभा. आर्टिकल 110(2) और 109(2) के अकॉर्डिंग. ठीक, कोई फर्क नहीं पैदा जी. लोकसभा इज लोकसभा. राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड अमेंडमेंट्स which Lok Sabha may accept or reject it. The final word rests with Lok Sabha. It will go to President. No, it first goes back to Lok Sabha after Rajya Sabha sends suggestions. 2/3 majority. ना कोई requirement नहीं है. Joint sitting not allowed for money bill. Correct. Lok Sabha can accept or reject amendment once passed again by Lok Sabha. It is deemed adopted even if Rajya Sabha disagrees. Money bill introduced only in Lok Sabha. Article 110(1). President's recommendation is mandatory. ठीक, Speaker's decision is final on classification whether it is money bill or not. Article 110. Rajya Sabha can only recommend, not amend or reject. Rajya Sabha has 14 days or it's deemed passed. No joint sitting applicable under ordinary bills. Article 108 के अकॉर्डिंग. ऑल मनी बिल्स और फाइनेंस बिल सही है बट नॉट, लेकिन फाइनेंस बिल जो है मनी बिल सारे नहीं होते हैं. मनी बिल्स स्ट्रिक्टली डील विद टैक्सेशन, बोरोइंग एंड कंसोलिडेटेड फंड सेक्टर. उन सब की मतलब सब देखता है ये. फाइनेंस बिल कैन इंक्लूड अदर प्रोविजंस एंड इज इंट्रोड्यूस्ड विद बजट. ये फाइनेंस बिल 117 में आता है ये आर्टिकल. ठीक, तो ये अपना यहीं तक, बाकी अगले में करते हैं. थैंक यू, बाय बाय.